ओके, रेडी। सो हेलो डियर, आज के सेशन में हम सभी क्लास 5 है ना। तो क्लास 5 कंप्यूटर सब्जेक्ट का चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू एक्सेल 2016। तो एक्सेल के बारे में हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका क्लास 5 का चैप्टर है। ठीक है, क्लास 5 में यदि मैं देखूँ तो आपके टोटल 9 चैप्टर हो जाते हैं। इवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर, एडवांस फीचर ऑफ वर्ड and working in PowerPoint, introduction to Excel, editing in Excel, internet and email, computational thinking, programming language यानी कि प्रोग्रामिंग इन स्केच एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सारे आपके टॉपिक हो जाते हैं क्लास 5 के कंप्यूटर सब्जेक्ट में। इसमें से आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका चैप्टर 4, नाम है इंट्रोडक्शन टू एक्सेल। ठीक है, तो एक्सेल 2016 वर्जन है जिसका हम इंट्रो करने वाले हैं आज इस सेशन में। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। ओके, इस सेशन में हम सभी क्या क्या कवर करेंगे, तो पहले एक बार उस पर फोकस कर लेते हैं। तो इस सेशन में हम करने वाले हैं आप सभी का पूरा चैप्टर को डिस्कस, और उसके साथ हम ऑब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशंस को देखेंगे। ठीक है, ए बी सी ऑब्जेक्टिव जो जो भी है, इसमें सारे ऑब्जेक्टिव का हम सॉल्यूशन देखेंगे और फिर सारे टॉपिक का भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट बिफोर स्टार्ट दिस सेशन आई वांट टू इन्फॉर्म यू, यदि आपको कुछ सेशन से सीखने को मिलती है, न्यू चीज़ें जानने को मिलती है कुछ, तो आप लाइक एंड कमेंट ज़रूर करनी है, जो भी आपको सही लगे फीडबैक अपनी देनी है, और साथ में साथ सब्सक्राइब भी कर लेनी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, इंट्रोडक्शन टू एक्सेल 2016। ठीक है, देखिए इसमें हेडलाइन क्या दिया गया है। तो इंट्रोडक्शन टू एक्सेल, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्सेल के बारे में, फिर स्टार्ट कैसे करते हैं, एंड कंपोनेंट ऑफ एक्सेल, एंटरिंग डेटा इन अ वर्कशीट, नेविगेट अ वर्कशीट, वर्किंग विथ वर्कशीट, फॉर्मेटिंग वर्कशीट, सेविंग अ वर्कबुक, ओपनिंग एंड एग्जिटिंग वर्कबुक एंड क्लोजिंग अ वर्कबुक। तो ये सारे पॉइंट्स को हम कवर करने वाले हैं इस सेशन के अंतर्गत। तो फर्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है इंट्रोडक्शन टू एक्सेल। एक्सेल होता क्या है, सबसे पहले तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क आ जाता है हमारे माइंड में जब भी एक्सेल के बारे में सुनते हैं। तो व्हाट इज़ एक्सेल, है ना। तो देखिए एक्सेल क्या है, तो बेसिकली एक तरह का सॉफ्टवेयर हो जाता है। किस तरह का सॉफ्टवेयर, तो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। क्योंकि सॉफ्टवेयर यदि हम देखें, जिसको हम शॉर्टकट में ऐप भी बोल देते हैं, तो ऐप तो बहुत सारे हमारे प्ले स्टोर पे, इंटरनेट पे अवेलेबल है। उनमें से यदि मैं एक्सेल की बात करूँ, तो एक्सेल कैसा सॉफ्टवेयर है या कैसा ऐप है, तो ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, तो इसका यूज़ किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि स्कूल, बैंक, ऑफिसेस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में किसी लंबे डेटा को लंबे रेंज में क्रिएट करने के लिए। ठीक है, एग्जांपल यदि मैं ले लूँ तो एक बैंक का ही ले लेता हूँ। तो यदि आप बैंक में हैं, और बैंक में क्या होती है, काफ़ी सारे लोगों का अकाउंट होता है, और उसमें काफ़ी सारे अकाउंट्स नंबर होते हैं, अकाउंट होल्डर का नाम होता है, उसने कितना ट्रांजैक्शन किया है, कितना उन्होंने बैलेंस को जमा किया हुआ है। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे उसका ट्रांसफ़र हुआ, ये सारा डिटेल्स। ठीक है, यदि किसी चीज़ को निकालनी होती है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एक्सेल का। उसके अलावा यदि मैं एक्सेल में देखूँ, तो एक्सेल में क्या होता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल में, और काफ़ी सारे टीचर्स होते हैं। तो उन सारे स्टूडेंट, टीचर, या तो फिर स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, डीओबी, मोबाइल नंबर, एंड बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस होते हैं। उन्होंने कितना मार्क्स लाया, कौन से एग्ज़ाम में, FA3 में कितना लाया, FA2 में कितना लाया, तो पूरा डिटेल्स यदि निकालना हो, वो भी कई सारे स्टूडेंट्स का, हज़ारों लाखों स्टूडेंट का, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर लेंगे एक्सेल का। ठीक है, एक्सेल में बेसिकली क्या होता है, तो इसमें काफ़ी सारे हमारे बॉक्स मिल जाते हैं, उस बॉक्स का यूज़ करते हैं डेटा को इंटर करने के लिए। इसमें बेसिकली होता क्या है कि हमारा एक रो होता है जो कि हॉरिजेंटल लाइन में होता है, और एक कॉलम होता है। तो रो और कॉलम के मिक्स से जो हमारा बीच में बॉक्स तैयार होता है, उसको सेल बोलते हैं एक्सेल में। तो इन सेल का यूज़ करते हैं हम सभी। ठीक है, और इसमें यदि मैं सेल देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सेल होता है। उसी प्रकार सीट भी देखें तो काफ़ी सारे सीट होते हैं, जिस सीट का यूज़ करके आप जितने भी बड़ी आपके पास डेटा हो, वो सारे डेटा को क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है, डेफिनेशन यदि मैं देख लूँ, क्या हो जाएगा डेफिनेशन इसका, तो एक्सेल इज़ एन spreadsheet is an interactive computer applications program used for organizing and analyzing data in a tabular form. It is a table of values arranged in
रो एंड कॉलम। तो रो एंड कॉलम का यूज़ करके हम क्या करते हैं, सारे वैल्यू को अरेंज कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन हो जाता है स्प्रेड एक्सेल सीट का। एक्सेल सीट बेसिकली क्या है, यदि आपको वन वर्ड में देनी है आंसर तो आप बोल सकते हैं उसको कि एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हम करते हैं अकाउंटिंग, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, उसके अलावा लंबे लार्ज डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, लार्ज डेटा को मैनेज करने के लिए हम एक्सेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेनली डेफिनेशन कि एक्सेल क्या होता है। अब यदि हम आते हैं एक्सेल में, तो एक्सेल के काफ़ी सारे फीचर्स हो जाते हैं, जैसे कि एक्सेल अलाउ अस टू सॉर्ट डेटा ईथर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मान लीजिए आपके पास हज़ारों डेटा है और उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करनी है, तो ईजिली आप यहाँ पे कर पाते हैं। काफ़ी आसान सा है, क्लिक और डबल क्लिक की हेल्प से, राइट क्लिक की हेल्प से आप इसलिए ईजिली इसको कर पाते हैं, काफ़ी आसान होता है इसमें। ठीक है, was एक्सेल हैज़ बिल्ट इन फार्मूला एंड फंक्शंस टू डू कैलकुलेशन। उसके अलावा इसमें फार्मूला एंड कैलकुलेशंस भी हम कर सकते हैं। काफ़ी सारे फार्मूला और फंक्शंस होते हैं जिसका यूज़ करके हम कैलकुलेशन कर पाते हैं। सपोज़ कीजिए आपके पास हज़ारों डेटा आ गई, उन हज़ारों डेटाओं का ऐड करनी है, सम करनी है, या फिर उसका परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, एवरेज निकालनी है, मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर, उन सारी चीज़ों का निकालना है। तो सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन के माध्यम से इसमें कर सकते हैं। इफ़ सम डेटा इज इन अ सीरीज इट कैन बी क्विकली फिल्ड इन द रो एंड कॉलम यूजिंग ऑटो फिल फीचर। यदि कोई डेटा आपने पहले फिल किया है उसको दोबारा लेनी है तो आप डायरेक्टली उसको ऑटो फिल कर सकते हैं, फिर से टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑप्शंस आ जाते हैं हमारे एक्सेल में, ये सारे फीचर्स हो जाते हैं। उसके अलावा वी कैन इजीली फॉर्मेट द डेटा इन चार्ट्स एंड ग्राफ्स विद द क्लिक ऑफ अ माउस। ठीक है, कोई भी चार्ट या ग्राफ को इंसर्ट करनी है, जो भी आपने डेटा एंटर किया, सपोज कि आपने हज़ारों का डेटा एंटर किया और उस हज़ारों का डेटा को आप एक ग्राफ में दिखाना चाहते हैं या तो एक चार्ट में दिखाना चाहते हैं, तो सिंपल क्लिक करके क्या कर सकते हैं आप, एक माउस का क्लिक के थ्रू आप उसका ग्राफ रेडी कर सकते हैं। तो काफ़ी इजीली हो जाता है, कुछ सेकेंड में ही क्रिएट हो जाता है और काफ़ी अट्रैक्टिव बनता है। उसका सारी चीज़ें आप डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हैं, वो सारा फॉर्मेट इसमें अवेलेबल होता है। एक्सेल ऑटोमेटिकली चेंज द रिजल्ट इफ़ एनी वैल्यूज़ आर एडिटेड इन एनी ऑफ द सेल। ठीक है, एक्सेल क्या करता है, किसी भी सेल के अंदर यदि आप कोई भी वैल्यू को चेंज करते हैं तो उसी टाइम क्या कर देता है, उसके लास्ट रिजल्ट को भी वो तुरंत चेंज कर देता है। यानी कि समय नहीं लेता है चेंज करने में, या तो कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, बल्कि जो आप डेटा एंटर करते हैं उसी के बिहाफ पे वो रिजल्ट तैयार कर देता है। इन एक्सेल डेटा कैन बी फॉर्मेटेड इन मैनी वेज टू चेंज द लुक ऑफ द स्प्रेडशीट। यानी कि काफ़ी सारे इसमें फॉर्मेट होते हैं, टेम्पलेट होते हैं, डिज़ाइनिंग होते हैं। उन सारे डिज़ाइनिंग टेम्पलेट का यूज़ करके आप काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि आप मैं देखूँ, ये आपका MS एक्सेल का विंडो हो जाता है। इस विंडो में क्या है, तो क्विक एक्सेस टूल बार है, जहाँ से आप छोटे छोटे बटन का यूज़ करके आप क्विकली उस चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। सपोज एग्जाम्पल लेते मैं बोलूँ तो यहाँ पे एक सेव का बटन होता है, अनडू होता है, रेडू होता है। तो सिंपली आप यदि बैक जानी हो तो अनडू करेंगे, वापस उसको लानी हो तो रेडू करेंगे, सेव करनी हो तो सिंपली उस बटन पे प्रेस कर दीजिए, वो चीज़ें सेव हो जाएगी। तो ये क्यू एक्सेस टूल बार के अंदर होता है। उसी प्रकार टाइटल बार होता है, जहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट, जो भी स्प्रेडशीट हम तैयार कर रहे हैं उस सीट का यहाँ पे नाम हमें शो होता है विथ एक्सटेंशन। ठीक है, ये टाइटल हो जाता है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे रिबन होते हैं। रिबन के अंदर क्या होता है, तो काफ़ी सारे टूल्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं देखूँ तो फाइल टैब है, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट है, फार्मूला टैब, व्यू टैब, रिव्यू टैब। तो ये सारे आपके टैब हो गए। अब उस टैब के अंदर जितने भी टूल्स हैं उन सारे टूल्स को हम क्या बोलते हैं, तो रिबन बोलते हैं। उसके अलावा इसमें नेम बॉक्स होता है, किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो उस सेल का नाम नेम बॉक्स में शो हो जाता है। फार्मूला बार होता है इसमें, यदि किसी भी सेल के अंदर कोई फार्मूला लगानी हो तो आप यहाँ पे सिंपली उसको टाइप करते हैं, इंटर करते हैं, वो चीज़ें वहाँ पे अप्लाई हो जाती है। ठीक है, यदि हमें देखना है कि कौन सा सेल एक्टिव है तो एक्टिव सेल देखने के लिए सिंपली वहाँ पे हमें देखना होगा कि कौन सा सेल अभी ग्रीन कलर में है। ठीक है, या तो ब्लू कलर भी हो सकता है, तो ग्रीन या ब्लू कलर में जो भी सेल होगी वो हमारा एक्टिव सेल होगा। उसके अलावा यहाँ पे स्क्रॉल व्हील होता है, दो तरह का होता है, एक वर्टिकल होता है और एक हॉरिजॉन्टल होता है। तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं डेटा को सही तरीक़ा से देखने के लिए। इस पार्ट को हम रो कॉलम बोल देते हैं, जिसमें ABCD लिखा हुआ आता है उसको बोलते हैं कॉलम। और जिसमें 1 2 3 4 यानी कि वर्टिकली जिसमें लिखा होता है 1 2 3 4 उसको बोल देते हैं रो। तो बेसिकली क्या होता है, इसमें रो और कॉलम का यूज़ करके इसमें काफ़ी सारे बॉक्सेस बन जाते हैं और उसी बॉक्सेस को हम क्या बोल देते हैं इसमें, तो सेल बोल देते हैं। उसके अलावा इसमें स्टेटस बार होता है, जहाँ पे जैसे कि आप कोई भी डेटा आपने एंटर किया,
आपने कितने डेटा एंटर किया, 100, 150, 200, 400, 500, तो सारे स्टेटस यहाँ पे शो होता रहता है कि आपने इतना डेटा एंटर यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, सपोज कीजिए आपने 100 नंबर यहाँ पे इंटर किया हुआ है, तो यहाँ पे दिखा देगा कि आपने 100 डिजिट यहाँ पे इंटर किया हुआ है, तो स्टेटस शो होते रहता है यहाँ पे स्टेटस बार में। उसके अलावा यहाँ पे सीट टैब होता है। यदि सपोज कीजिए आपके पास एक सीट पूरा का पूरा फुल हो गया, ऐसे फुल तो हो नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा इसमें नंबर्स होते हैं, इतना होते हैं कि कोई भी यूज़र इसको फुल नहीं कर पाता, काफ़ी ज़्यादा होता है, जितना आप इसको नीचे कीजिएगा उतना याद ही रहेगा। ठीक है, फिर भी यदि आपको दूसरा सीट लेनी है, तो दूसरा सीट लेने के लिए आप इससे प्लस वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो न्यू सीट आ जाता है। ठीक है, सीट क्या होता है इसमें, तो बेसिकली जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे यदि मैं बताऊँ आपको, तो जैसे कि आपके पास एक पेज होता है मैथ का। ठीक है, मैथ का जैसे आप पेज ले लिए, और उस पेज में क्या होता है कि एक कॉपी में काफ़ी सारे पेजेस होते हैं मैथ का, है ना। तो जो कॉपी है जिसके अंदर काफ़ी सारे पेजेस हैं, तो उसको हम कॉपी बोल देते हैं, और कॉपी के अंदर जो पेजेस होते हैं उसको पेज बोलते हैं। उसी प्रकार यदि मैं एक्सेल में देखो, तो एक्सेल में क्या होता है कि यदि हमने कोई भी एक एक्सेल एक एप्लीकेशंस को ओपन किया, ठीक है, तो हमारा एक क्या हो जाता है, तो सीट हो जाता है वो, उसको जनरली हम बोल सकते हैं स्प्रेडशीट। ठीक है, जिसको हम कॉपी के नाम से भी बोल सकते हैं। अब उस सीट के अंदर क्या होता है, काफ़ी सारे अलग अलग सीट होते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कि एक कॉपी के अंदर काफ़ी सारे पेजेस होते हैं, उसी प्रकार एक स्प्रेडशीट के अंदर काफ़ी सारे सीट होते हैं। ठीक है, तो सीट यदि आपको न्यू न्यू लेनी हो, तो आप क्या करेंगे, बटन प्रेस करेंगे, प्लस जैसे बटन प्रेस करेंगे सीट 2 आ जाएगा, फिर प्रेस करेंगे सीट 3 आ जाएगा, फिर सीट 4, सीट 5, इसी तरीके से आ जाएगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि सीट किसके अंदर कंजिस्ट होता है, तो वहाँ पे आपको बतानी है वर्क बुक के अंदर क्या होती है, सीट को कंजिस्ट किया जाता है। ठीक है, जिससे कि हम कॉपी बोलते हैं, उसी प्रकार इस एप्लीकेशन में सारे सीट के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, तो वर्क बुक बोलेंगे। तो एक वर्क बुक में काफ़ी सारे सीट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे व्यू ऑप्शंस हैं, आप उसको व्यू कर सकते हैं अलग अलग तरीके से देख करके। और यहाँ पे फिर आपका जूम का ऑप्शन हो जाता है, 100% जूम करनी है, 200% जूम करनी है, या 500 जूम करनी है, वो सारे जूम आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा आपका बेसिकली कंपोनेंट हो जाता है एक्सेल 2016 का। ठीक है, यदि आपको स्टार्ट करनी है किसी एक्सेल प्रोग्राम को ओपन करनी है, तो उसके नॉर्मली 2 स्टेप हो जाते हैं। जाइए आप डायरेक्ट स्टार्ट बटन पे जैसे जाएंगे, तो वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोग्राम आपको दिख जाएंगे, उसमें से कहीं भी आपको एक्सेल दिखे तो एक्सेल पे क्लिक कीजिए, एम एस एक्सेल स्टार्ट हो जाता है। या तो फिर यदि पुराना वर्जन देखो, तो जो पहले क्या होता था कि एक्सेल को ओपन करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाते थे, फिर ऑल प्रोग्राम पे जाते थे, ऑल प्रोग्राम पे जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज पे क्लिक करते थे, तब जा कर के हमें एक्सेल शो होता था। ठीक है, तो बट अभी जो एडवांस का लेटेस्ट वर्जन का जितने भी सिस्टम्स आ रहे हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, उन सारे सॉफ्टवेयर्स के अंतर्गत क्या होता है, सिंपली हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, एक्सेल हमें दिख जाता है, स्क्रॉल करने के बाद डायरेक्टली एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो वो चीज़ ओपन हो जाएगी। या तो दूसरा तरीका इसका और है कि आप डायरेक्ट जाइए सर्च बार में और वहाँ पे एक्सेल टाइप कर दीजिए, EXCEL, और जैसे टाइप करेंगे तो वहाँ पे आपका शो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2016, 2010, जो भी वर्जन का आपका होगा वहाँ पे शो हो जाएगी। उस पर सिंपली एक बार क्लिक करेंगे या तो इंटर प्रेस करेंगे, वो चीज़ें आपका ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप एक्सेल को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाउ टू स्टार्ट एक्सेल एंड कंपोनेंट ऑफ एक्सेल विंडो। ठीक है, इसमें जैसे कि मैंने बताया काफ़ी सारे वर्कशीट होते हैं, और जितने भी वर्कशीट होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो वर्कबुक के अंतर्गत आते हैं। तो एक वर्कबुक में काफ़ी सारे वर्कशीट हो गए, सीट 1, सीट 2, सीट 3। और सीट भी यदि मैं देखूँ तो सीट में क्या होता है बेसिकली, तो रो एंड कॉलम होते हैं, जिसमें वर्टिकल को हम कॉलम बोल देते हैं और हॉरिजेंटल को हम रो बोल देते हैं। रो एंड कॉलम से सेल होता है, और सेल किस में होता है, तो वर्कशीट में होता है। और काफ़ी सारे वर्कशीट किसके अंतर्गत आता है, तो वो वर्कबुक के अंतर्गत आता है। इसमें रो होता है, जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 को क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, और ABCD को क्या बोलते हैं, तो कॉलम बोल देते हैं। टाइटल बार सबसे टॉप वाला हो गया, क्योंकि एक्सेस टूल बार जहाँ पे आपका अंडू, रेडू और सेव का बटन होता है। रिबन जितने भी टूल्स होते हैं वो सारे आपके रिबन हो गए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब यदि मैं मिनिमम और मैक्सिमम की यदि हम बात करें, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम किस चीज़ का, तो वर्कशीट का, यानी कि एक वर्कबुक के अंदर मिनिमम कितने वर्कशीट होते हैं। ठीक है, तो यदि मैं वो देखूं तो यहाँ पे देखिए बताया गया एक्सेल वर्कशीट कंटेंट 16,384, यानी कि 16,384 कॉलम होता है एक शीट के अंदर। और यदि हम रो देखें तो कितने हो गए, तो 10,48,576, इतने सारे रो होते। तो अब बताइए इतना कभी भी डेटा कोई फिल कर पाएगा, तो जनरली तो नहीं कर पाता है। कभी कभी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि फेसबुक या फिर ट्विटर
या फिर अमेज़ॉन, तो ये बड़ी-बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके थ्रू कभी-कभी फुल भी हो जाता है, बट नॉर्मली एक पर्सन इसको फुल नहीं कर पाता। ठीक है, तो काफ़ी सारे हमें यहाँ पे स्पेस मिल जाता है। कितना बताया गया, 16,384 कॉलम हो जाता है और 10,48,576 रो हो जाते हैं इसमें। तो काफ़ी ज़्यादा हमें एक सीट के अंदर इतना सारा देखने को मिलते हैं। अब देखिए उस तरीके का हम कितना सीट इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, तो 284 से प्लस हम इसमें वर्कशीट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो सोच सकते हैं हमारे पास कितना डेटा फिल करने के लिए स्पेस देता है MS एक्सेल, और वो भी इसके लिए कोई चार्ज नहीं करती, फ्री ऑफ कॉस्ट हमें दे रही है। ठीक है, तो ये होता है आपका वर्कशीट। ओके, और यदि मैं देखूँ रो, तो रो अभी जस्ट मैंने बताया कितने हो जाते हैं एक सीट के अंदर, तो 10,48,576 रो हो जाते हैं। और कॉलम कितने हो जाते हैं, तो 16,384। कॉलम का जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो XFD जो लास्ट वाला है कॉलम, उसका नाम हो जाता है XFD, और फर्स्ट कॉलम का नाम होता है A। ठीक है, उसी प्रकार रो में देखें तो फर्स्ट रो का नाम क्या हो जाएगा, तो 1, और लास्ट रो का नाम हो जाएगा जो इसका डिजिट है 10,48,576। ठीक है, तो ये आपके कुछ मिनिमम और मैक्सिमम डेटा हो गए जो एग्ज़ाम में अधिकांश पूछे जाते हैं। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो या फिर आप नॉर्मली बोर्ड एग्ज़ाम CBSE बोर्ड एग्ज़ाम का ही तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ पे क्वेश्चन एनालाइज किया जा सकता है, तो उसको याद कर लेनी है। नेक्स्ट है आपका नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में जस्ट मैंने अभी बताया कि जो भी सेल में आप काम कर रहे होते हैं उस सेल का नाम हमें नेम बॉक्स में शो हो जाता है। फार्मूला बार है, कोई भी फार्मूला टाइप करते हैं तो आप फार्मूला बार का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे हमें डेटा शो हो जाती है। बट फार्मूला लिखने से पहले एक चीज़ याद रखनी चाहिए, कि वो ये है कि कोई भी फार्मूला लिखने से पहले हम इक्वल टू साइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब भी इक्वल टू दे करके कोई भी फार्मूला टाइप करेंगे तो कहाँ पे करेंगे, तो उसका लोकेशन है फार्मूला बार। एक्टिव सेल हो गया, जिस भी सेल में काम करेंगे उसको एक्टिव सेल बोलते हैं। स्टेटस बार, वहाँ पे स्टेटस शो होते रहता है। व्यू बार, उसी तरह सीट टैब, जिसमें काफ़ी सारे सीट हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट है इंटरिंग डेटा इन अ वर्कशीट। अब बात आती है कि डेटा को इंटर कैसे करें सीट में। ठीक है, तो डेटा को इंटर करने के लिए कुछ नहीं करनी है, बस सिंपली आपको जानी है A1 वाले सेल में। ठीक है, जैसे कि कॉलम आपका ये एक कॉलम है और 1 आपका रो है, तो इसमें जानी है शुरुआत में। और जो भी आपको डेटा फिल करनी है वो नंबर वाइज सीरीज वाइज में डेटा को आराम से क्या कर सकते हैं, हम उसको फिल कर लेंगे। ठीक है, और फिल करने के बाद उसको जिस तरीके से अरेंज करनी है, चाहे आपको नंबर में करनी है, परसेंटेज में करनी है, डेट एंड टाइम में करनी है, टैक्स में करनी है, वो सारे ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। सिंपली क्लिक करेंगे और वो चीज़ अप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डेटा को फिल कर सकते हैं। अब यदि आपको नेविगेट करनी है, एक सेल से दूसरे सेल में जंप करनी है, या तो एक रो से दूसरे रो में जंप करनी है, तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास टैब होता है। टैब के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में हम जा सकते हैं। ठीक है, रो में यदि हमें नीचे वाले सेल में आनी है तो वहाँ पे हम एरो का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि टॉप डाउन लेफ़्ट राइट एरो होता है। उस एरो की वजह के सब हेल्प से भी हम अप डाउन कर सकते हैं, किसी भी सेल में जा सकते हैं आसानी से। उसके अलावा हमारे पास शिफ्ट टैब भी होता है प्रीवियस सेल में जाने के लिए। इंटर होता है, इंटर को प्रेस करने के बाद आप डाउन वाले सेल में आ जाते हैं। शिफ्ट प्लस इंटर करते हैं तो अप सेल में चला जाते हैं, पहले वाला सेल में यदि जानी हो तो। होम यदि प्रेस करते हैं आप तो होम से क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेल इन द रो, यानी कि उस रो का जो फर्स्ट सेल होगा वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे यदि आप होम की प्रेस करते हैं कीबोर्ड में तो। उसी प्रकार यदि कंट्रोल प्लस होम यदि प्रेस करते हैं तो आप फर्स्ट सेल ऑफ द करेंट वर्कशीट पहुँच जाते हैं, यानी कि फर्स्ट सेल में चले जाएंगे आप। और वहीं यदि हम देखें पेज डाउन तो 1 स्क्रीन अप हो जाएगा आपका। ठीक है, और पेज डाउन 1 स्क्रीन डाउन। तो इस तरीके से क्या होता है, शॉर्टकट्स होते हैं, शॉर्टकट की हेल्प से भी आप एक्सेल में काफ़ी सारे सेल को नेविगेट कर सकते हैं, सीट को नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका वर्किंग विथ वर्कशीट। और वर्कशीट के साथ हमें काम करनी है, तो काम करने के लिए क्या करनी है, तो एडिंग अ न्यू वर्कशीट हमें क्या करनी है, सपोज कीजिए वर्क कर रहे हैं, कुछ डेटा एंटर हमने किया, अब हमको एक और सीट चाहिए। ठीक है, तो यदि हमें न्यू सीट चाहिए तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप बोलता है राइट क्लिक ऑन द सीट टेब एंड पॉपअप मेन्यू appear, select the insert option and insert dialog box appear and select worksheet in general tab, then click OK। तो इस तरीके से आप मैनुअली को भी इंसर्ट कर सकते हैं, या तो सिंपली जस्ट जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि आप चाहते हैं ये आपका जैसे कि विंडो है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, जैसे कि आपका विंडो है, यदि न्यू सीट लेनी है तो सिंपली है कि आप इस बटन पे जाके सिर्फ एक बार प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो इसे एक बार प्रेस करते हैं तो एक सीट से फिर दूसरा सीट आ जाएगा, तीसरा सीट चाहिए तो फिर इसको प्रेस कर दीजिए तो तीसरा सीट ऑटोमेटिक वो
आ जाएगा। ठीक है, तो मैनुअली या शॉर्टकट जैसे भी करना हो आप आसानी से उसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रीनेम वर्कशीट, यानी कि वर्कशीट का नाम चेंज करना। जैसे कि वहाँ पे यदि आप प्लस पे आइकन पे क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो नाम क्या दे देता है, तो शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 ऐसे करके वो बाय डिफ़ॉल्ट नाम दे देता है। बट यदि आपका शीट 2 जैसे कि आया हुआ है और शीट 2 का आप कुछ अलग नाम देना चाहते हैं, जैसे कि आप स्टूडेंट डेटा लिखना चाहते हैं, शीट 3 में टीचर्स डेटा लिखना चाहते हैं, शीट 5 में आप एम्प्लॉयज़ डेटा लिखना चाहते हैं, तो इस तरीके से यदि सीट का नाम को चेंज करनी है तो सिंपली क्या करनी है, उस सीट के पेज के पास जा कर के राइट क्लिक कर देनी है। राइट क्लिक जैसे करेंगे आपके पास एक काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, वहाँ पे आप रीनेम को क्लिक करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो चीज़ें वहाँ पे रीनेम के लिए आ जाएगी। फिर जो भी आपको रीनेम करनी है, जैसे शीट 2 से आपको लिखनी है स्टूडेंट डेटा, तो आप स्टूडेंट डेटा टाइप करेंगे, इंटर करेंगे, वो चीज़ें वहाँ पे रीनेम हो जाएगी। ठीक है, तो ये काफ़ी शॉर्टकट तरीका होता है रीनेम करने का। राइट क्लिक करके रीनेम ऑप्शन का यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका रिमूविंग अ वर्कशीट। यदि किसी भी सीट को रिमूव करनी, सपोज़ कीजिए आपको शीट 1, शीट 2, शीट 3 चाहिए, लेकिन फिर लगा कि नहीं हमारा डेटा शीट 1 और शीट 2 तक ही हमारा फिल है, शीट 3 की हमें ज़रूरत नहीं है। तो शीट 3 को यदि डिलीट करनी है, रिमूव करनी है, तो सिंपली क्या कीजिए, शीट 3 पे जा कर के राइट क्लिक कीजिए और डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, तो वो चीज़ें वहाँ से डिलीट हो जाएगी, या तो यूँ बोले तो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, ये तो इसमें काफ़ी आसान होता है यूज़ करना। एक्सेल यदि मैं देखूँ तो सबसे आसान स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है और इसी खासियत की वजह से एक्सेल का पूरी दुनिया में यदि मैं देखूँ तो सबसे मोस्टली और जो पॉपुलर वे में यूज़ होता है वो आपका एक्सेल ही है। ठीक है, हालांकि एक्सेल के जैसे और भी काफ़ी सारे ऐप्स स्प्रेडशीट प्रोग्राम हैं अलग अलग कंपनी के, लेकिन उसमें से माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल इसलिए यूज़ होता है बिकॉज वो क्या है, ईजी टू यूज़ है, काफ़ी आसानी से उसका हम यूज़ कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेटिंग वर्कशीट। यदि किसी वर्कशीट को फॉर्मेट करनी है, सपोज कीजिए बॉर्डर लगानी है, उसमें फ़ॉन्ट साइज़ लगानी है, फ़ॉन्ट कलर लगाने, तो काफ़ी इजी है, जैसे कि आपने वर्ड में किया था एमएस वर्ड में। ठीक है, तो उसी तरीके से आप सिर्फ उस सेल को सिलेक्ट करनी है आपको। सिलेक्ट करने के बाद फ़ॉन्ट कलर यदि चेंज करनी है तो फ़ॉन्ट कलर पे जाकर के उसको अप्लाई कर दीजिए, बैकग्राउंड चेंज करनी है तो बैकग्राउंड अप्लाई कर दीजिए। बस इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना होता है कि जिस भी सेल में हमें फॉर्मेट करनी है उस सेल को सिर्फ सेलेक्ट करके रखनी है। ठीक है, तो सिलेक्ट जैसे करेंगे उसके बाद जो भी अप्लाई करनी है सिंपली उस पर क्लिक करते जाइए, वो चीज़ें अप्लाई होता जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी आसान है, जैसे हम एम एस वर्ड में कर देते हैं वैसे फॉर्मेटिंग हम एम एस एक्सेल में भी करते हैं। बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एक्सेल में क्या है, तो अकाउंटिंग से रिलेटेड, डेटा अरेंजिंग से रिलेटेड इसमें काफ़ी सारे फीचर हैं जो कि एम एस वर्ड में नहीं है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे हमें एडवांस फीचर मिलने को दिख जाती है। तो ये हो गया आपका फॉर्मेटिंग, इजी वे टू फॉर्मेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेविंग वर्कबुक। आप सपोज कीजिए आपने डेटा एंटर कर लिया, फॉर्मेट भी कर लिया, अब आपको सेव करनी है। तो सेव करने के लिए सिंपल सा वही रूल है जो आपने एम एस वर्ड में अप्लाई किया था। फाइल टैब पे जाइए, सेव ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, जिस भी लोकेशन में आपको सेट करनी है उस लोकेशन को सिलेक्ट कीजिए, जिसमें नाम से आपको देनी है उस नाम को टाइप कीजिए और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करके आप उस चीज़ को सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे आप फाइल मेन्यू पे जाके सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से आप अपना फाइल का नाम दे सकते हैं, जो भी नाम आप देना चाहते हैं। यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में सेव करनी है या डेस्कटॉप पे सेव करनी है या तो म्यूजिक पिक्चर जिसमें भी सेव करनी है आपको उसको सेलेक्ट कीजिए, सेव पे क्लिक कीजिए, वो चीज़ें सेव हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका ओपनिंग एंड एग्जिटिंग वर्कबुक, यानी कि पहले से यदि आपने कोई बनाया हुआ है एक्सेल शीट और उसको आपको ओपन करनी है। ठीक है, तो उसको कैसे ओपन करेंगे, तो यदि पहले से कोई बना हुआ आपका शीट है और उसको दोबारा ओपन करनी है तो आप फिर जाते हैं फाइल टैब पे, क्लिक करते हैं ओपन ऑप्शन पे। फाइल टैब पे जाने के बाद ओपन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो जैसे वहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स कुछ इस तरीके से शो होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, आपने जितने भी रिसेंट में फ़ाइल बनाई होगी तो वो सारी फाइल आपको यहाँ पे दिख जाएगा, उसमें से जो भी आपको ओपन करनी है उसको सिलेक्ट कीजिए, ओपन वाले बटन पे क्लिक कीजिए, आपका जो पहले से बनाया हुआ था वर्कबुक वो चीज़ें ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी आसान है, या तो सेव करना हो या तो फिर कोई एग्जिस्टिंग वर्कबुक को ओपन करनी हो, सारी चीज़ें इसमें काफ़ी आसान है, ईजी टू यूज़ है। ठीक है, एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल देखें तो ये दोनों का ऑपरेशन फंक्शन एक दूसरे से काफ़ी मिलता जुलता है। यदि आप एम एस वर्ड को सही तरीक़ा से जानते हैं तो एम एस एक्सेल में भी आपको कोई ज़्यादा परेशानी होने वाली नहीं है, काफ़ी आसान से इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्लोजिंग ऑफ वर्कबुक।
आप सपोज़ कीजिए आपका काम हो गया, आपको क्लोज़ करनी है, तो क्लोज़ करने के लिए सिंपल है, आप कमांड बटन पे जाके भी क्लोज़ वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं, वो क्लोज़ हो जाएगा। या तो आप फाइल पे जा कर के क्लोज़ पे क्लिक करेंगे तो उससे भी आपका क्या हो जाएगा, प्रोग्राम क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है। या तो आप दूसरा एक और तरीका जान लीजिए शॉर्टकट, वो है आपका अल्ट F4। तो अल्ट F4 यदि कीबोर्ड में प्रेस करते हैं तो उसके थ्रू भी आप एक्सेल को क्लोज कर पाते हैं। तो ये तरीके हो जाते हैं कुछ जिसके थ्रू आप क्या कर पाते हैं, तो वर्कबुक को क्लोज कर पाते हैं। तो यहाँ तक यदि मैं देखूँ तो आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट। ठीक है, जितने भी मैंने पॉइंट बोले थे वो सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए। अब पार्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो एक एक करके ऑब्जेक्टिव को भी देख लेंगे। बट मैं फिर से रिमाइंड दिलाना चाहूँगा, यदि आपको सीखने को मिल रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर ज़रूर करनी है, ताकि जिसको भी इस टॉपिक की नीड है उस तक ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, तो देखिए चूज़ द करेक्ट है आपका, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द एक्सेल विंडो। ठीक है, तो एक्सेल विंडो के सबसे टॉप में क्या होता है, तो टाइटल बार होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि एक्सेल के सबसे टॉप में टाइटल बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन एक्सेल फाइल कॉल्ड। एक्सेल फाइल को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि वर्ड फाइल को क्या बोलते थे, तो डॉक्यूमेंट बोलते थे। पावर पॉइंट के फाइल को क्या बोलते हैं, तो पीपीटी बोलते हैं। उसी प्रकार एक्सेल के फाइल को क्या बोलते हैं, तो एक्सेल के फाइल को हम वर्क शीट बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं, वर्कशीट। तो याद रखना है, डी नंबर राइट हो जाएगा, एक्सेल फाइल को वर्कशीट बोल देंगे। नेक्स्ट है, विच एरिया इन एक्सेल विंडो डिस्प्ले द एड्रेसेस ऑफ द करेंट सेल। ठीक है, हमें करेंट सेल को यदि हम देखनी है तो उसका करेंट सेल क्या कर रहा है, उसमें कितने डेटा इंटर हुए हैं, तो उसका यदि हमें कुछ शो करनी है, डिस्प्ले करनी है, तो वो सारी चीज़ें हमें स्टेटस बार में शो हो रहा होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने जस्ट बताया, जैसे कि चैप्टर में, कि जितने भी डेटा आप इंटर करते हैं वो सारा डेटा आपका स्टेटस बार में शो हो रहा होता है कि आपने कितना डेटा इंटर किया हुआ है, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करते रहता है उसको। तो करंट सेल का यदि हमें डिस्प्ले करनी है तो वो चीज़ें हम स्टेटस बार में शो करके देख सकते हैं। तो राइट आंसर हो गया स्टेटस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज टू एड अ न्यू वर्कशीट बिफोर एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा शॉर्टकट की है जिसके थ्रू हम कोई भी पहले का जो वर्कशीट बनाया हुआ था उस वर्कशीट को देखने के लिए हम उस डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं। ठीक है, देखिए सॉरी, क्वेश्चन क्या पूछा गया, ऐड अ न्यू वर्कशीट, यानी कि न्यू वर्कशीट आपको लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़नी है कि न्यू वर्कशीट लेने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। तो यदि आपको न्यू वर्कशीट लेनी है तो आप शॉर्टकट में Ctrl+N का भी यूज़ कर सकते हैं, या तो मैंने जो बटन वाला बोला था बटन पे जाके प्रेस करेंगे तो उससे भी आपका सीट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से किसी का भी यूज़ कर लेंगे। शॉर्टकट यदि यूज़ करना चाहते हैं तो Ctrl+N करेंगे तो न्यू वर्कशीट आ जाएगी, या तो बटन पे क्लिक कीजिए, न्यू शीट 1 शीट 2 शीट 3 आती रहेगी। ठीक है, तो दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो शॉर्टकट क्या हो गया, Ctrl+N। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की कॉम्बिनेशन विल मूव द एक्टिव सेल ऑन रो अप। ठीक है, तो इसमें से कौन से की का यूज़ करके हम एक्टिव सेल को क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर वाले रो में जा सकते हैं। तो यदि ऊपर वाले रो में जानी है हमें तो हमें क्या करनी होगी, Shift+Tab का यूज़ करना होगा। नेक्स्ट सेल में जाने के लिए सिंपल सा टैब प्रेस करते हैं, और ऊपर वाला टैब में जाने के लिए, प्रीवियस टैब में आने के लिए हम Shift+Tab का यूज़ कर देते हैं। तो राइट आंसर हो गया Shift+Tab। अब देखिए बी, पार्ट बी क्या बोलता है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल हैज़ बिल्ट इन एंड फंक्शंस टू डू कैलकुलेशंस। तो MS एक्सेल में क्या क्या होता है, तो फार्मूला एंड फंक्शंस होते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रो इज़ द अरेंजमेंट ऑफ सेल इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि इसमें से हॉरिजेंटल डायरेक्शन में क्या होता है, तो रो हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका रो हो गया। इज़ द अरेंज ऑफ सेल इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन होता है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपका कॉलम हो जाता है। ठीक है, तो याद रखनी, हॉरिजेंटल को हम रो बोल देते हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी चीज़ें होती है उसको कॉलम बोल देते हैं। सिंपल सा है, 1 2 3 को रो बोल देते हैं, ABCD को कॉलम बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटस बार इज़ प्रेजेंट एट द ऑफ एक्सेल विंडो। तो स्टेटस बार कहाँ पे प्रेजेंट होता है एक्सेल विंडो में, तो बॉटम में होता है। ठीक है, और यदि मैं टाइटल में देखूँ तो टाइटल में क्या होता है, तो टाइटल बार होता है टॉप में। नेक्स्ट है, टेक्स्ट इज़ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर एंड डैश। तो टेक्स्ट क्या होता है, तो लेटर के साथ साथ सिंबल का भी कॉम्बिनेशन होता है।
तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सिंबल। अब देखिए पार्ट सी क्या बोलता है, तो राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, वी कैन ऐड मैनी वर्कशीट इन अ वर्कबुक, यानी कि एक वर्कबुक में हम काफ़ी सारे वर्कशीट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ट्रू है हमारा, एक वर्कबुक में काफ़ी सारे वर्कशीट हम इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लिकिंग ऑन द इंटर बटन कैंसिल द टाइपिंग टास्क। यदि टास्क को कैंसिल करना है तो हम इंटर बटन प्रेस करते हैं, तो ये बिल्कुल फॉल्स है। टास्क को कैंसिल करनी है तो एस्केप बटन प्रेस करेंगे, ना कि इंटर। इंटर यदि हम प्रेस किए तो उससे क्या होंगे, डाउन वाले सेल में हम आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल फॉल्स है, टास्क को कैंसिल करने के लिए इंटर का यूज़ नहीं किया जाता है, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यू बार इज़ लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द एक्सेल विंडो। व्यू बार हमें एक्सेल के टॉप में शो होता है, तो ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया था जितने भी टैब होते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, व्यू टैब, रिव्यू टैब, ये सारे आपके टॉप में ही होते हैं, तो बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है, द सेव ऑप्शन इज़ यूज टू ओपन अ वर्कबुक। ठीक है, तो सेव ऑप्शन का यूज़ करके हम किसी वर्कबुक को ओपन कर सकते हैं, तो ये क्या है, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सेव का यूज़ हम ओपन करने के लिए नहीं बल्कि सीट को सेव करने के लिए करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, वी कैन नॉट एड नंबर्स इनटू अ सेल। ठीक है, यानी कि हम सेल के अंतर्गत कोई भी नंबर को ऐड नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नंबर हो, टेक्स्ट हो, सिंबल हो, सबको हम इंसर्ट कर सकते हैं, सबको हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज ये बोल रहा है कि हम नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते हैं सेल में, तो ये बिल्कुल फॉल्स है क्योंकि हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ए बी सी ये सारे ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट हो गए, हमने चैप्टर को भी समझ लिया और ऑब्जेक्टिव भी हमने देख लिया। तो हमारा सेशन का मोटो होता है कंप्लीट। ओके, तो चलिए लास्ट में फिर यही कहूँगा कि जब आपको कुछ सीखने को मिला तो कमेंट में फीडबैक ज़रूर देनी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे, जय हिंद।